प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, वो एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इवेंट थी, समिट थी। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। 33,50,000 लाख करोड़ रुपए के निवेश हमने देखे हैं, जो शायद अपने आप में पहले कभी नहीं सुना गया हो, ऐसा एक आंकड़ा है। देश और विदेश के निवेशकार हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे आए थे। देश और विदेश की कंपनियां और निवेशकारों ने आकर के हमारे साथ एमओयू किए हैं। 19,000 से ऊपर एमओयू हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे जो विभाग हैं, उसमें विशेष रूप से ऊर्जा विभाग और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने मिलकर के सबसे ज़्यादा निवेश किया है। हमारा जो नवीकरणीय जो नेडा का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो विभाग है, वो पहले नंबर पे रहा। एनर्जी का पूरा एक साथ देखें तो वो भी पहले नंबर पे रहे। हमारा नगर विकास विभाग 5वें नंबर पे रहा। इन दोनों विभागों ने मिलकर के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा राज्य में निवेश आकर्षित किया है। मैं सभी अपने मित्रों से, अधिकारी मित्रों के साथ हमने इस विषय पे ऑलरेडी 2-3 राउंड बैठक कर लिया, 2-3 राउंड चर्चा भी कर लिया। निवेशकारों को हमारे धन्यवाद पत्र भी जा चुके हैं। उनको हमने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। एक एक प्रोजेक्ट के पीछे हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी हमारे तीनों जो विभाग हैं, रिन्यूएबल का, एनर्जी का और नगर विकास का, एक एक प्रोजेक्ट का एक एक नोडल ऑफिसर ध्यान रखेगा। और हमारी तैयारी है, हमारी मंशा है कि जितनी चिंता उस निवेशकार को है, उससे ज़्यादा चिंता हमारे अधिकारी करें। इस प्रकार की बात हमने कहा है और मैं आशा रखता हूँ कि हम दोनों के संयुक्त प्रयास से, सरकारी अधिकारी, सरकार और जो निवेशकार हैं, उनके संयुक्त प्रयास से ये जो निवेश के प्रस्ताव हैं बहुत जल्दी धरातल पे उतरेंगे। महामहिम राज्यपाल ने हमने जो जी सिटी नाम का एक कार्यक्रम चलाया था, आपको याद होगा, तो जनवरी के महीने में वैश्विक नगर अभियान हमने चलाया था। और हमने ये कहा था कि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र हम अपने नगरों को वैश्विक स्तर पर उनकी सफाई, उनकी सुंदरता, उनके सुशोभन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में हमने GIS और G20 को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमने उस पर कार्य करना शुरू किया। आपने देखा कि आगरा में और लखनऊ में विशेष करके पूरा वैश्विक समुदाय जो G20 में आया था, GIS में आया था, उन्होंने दोनों नगरों की विशेष करके प्रशंसा किया। और उस डेलीगेशन के कई सदस्य अन्य नगरों में भी गए। उन्होंने भी सामान्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के सामान्य रूप से प्रशंसा किया कि बहुत ही स्वच्छ है। भारत सरकार के अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, हमारा माथा ऊंचा हो गया। इस तरह के भी कमेंट हमने आप लोगों से साझा भी किए थे और बहुत अच्छा परिणाम उसका रहा। उस जो वैश्विक नगर अभियान हमने जो जनवरी माह से छेड़ा है, उसका कल जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है दोनों सदनों के संवेद सदन, दोनों संयुक्त सभा में, उसमें महामहिम राज्यपाल ने भी उस बात का उल्लेख किया है कि हमारी सरकार वैश्विक नगर अभियान 100 दिन का चला रही है, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो उसको मैंने आज ट्वीट भी किया है। आप सबका सहयोग इस दिशा में भी मिले कि हम न सिर्फ आगरा, न सिर्फ लखनऊ, बल्कि हम अपने सभी नगरों को वैश्विक स्तर पर हम ले जाने में सफल हों। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, या सुशोभन की व्यवस्था हो, या अन्य सेवाओं की व्यवस्था हो। हमारी मंशा है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम अपने नगरों को स्वच्छ, सुंदर, सुशोभित इस ढंग से करें कि विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आवे तो उनसे प्रभावित हुए बिना न रहे। यह भी एक अनुभव बहुत अच्छा आया है कि मैं सिद्धार्थनगर गया था अपने प्रभारी जिलों की मुलाकात के क्रम में। वहाँ भी निवेश को लेकर के, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश को लेकर के उतना ही उत्साह है जितना राज्य स्तर पे। तो मैं मानता हूँ कि सिद्धार्थनगर जैसे आकांक्षी जिले में भी, जो पिछड़े जिले हैं, उनमें भी निवेश को लेकर के बहुत ही उत्सुकता है, बहुत ही उत्साह है। और इसके अच्छे परिणाम राज्य के नागरिकों की रोजगारी के लिए की दृष्टि से, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से, हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की, तो उस दिशा में, और अल्टीमेटली जब 100 साल का हमारा भारत देश का, स्वतंत्र भारत का जो समय होगा, उसमें हम विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने, उस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, सभी निवेशकारों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और आप सब मीडिया के मित्रों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।